कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो है डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए। कल हमने देखा ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। आज हम पढ़ेंगे सी डीएनए और डी डीएनए। सबसे पहले हम देखते हैं सी डीएनए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट 66% इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम। जो सी डीएनए है उन सेल्स में प्रेजेंट होगा जिनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 66% होगी और उनके आसपास लिथियम की कंसंट्रेशन प्रेजेंट होगी। 9.33 बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न। 9.33 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं पर हेलिक्स टर्न के अंदर। डायमीटर ऑफ हेलिक्स इज 19 एंगस्ट्रॉन। जो हेलिक्स डायमीटर है वो 19 एंगस्ट्रॉन होता है। पिच ऑफ हेलिक्स पर टर्न 30 एंगस्ट्रॉन। जो हेलिक्स पिच है वो 30 एंगस्ट्रॉन होती है। जो सी डीएनए है वो अनस्टेबल फॉर्म होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स 3.3 एंगस्ट्रॉन। मतलब दो बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस 3.3 एंगस्ट्रॉन होती है। और जो सी डीएनए है उसका जो हेलिक्स है वो राइट हैंडेड होता है। अब हम पढ़ते हैं डी डीएनए, राइट हैंडेड हेलिक्स। मतलब जो डी डीएनए का जो हेलिक्स है वो राइट हैंडेड होता है। जो पिच है हेलिक्स की, पिच ऑफ हेलिक्स पर टर्न 24 एंगस्ट्रॉन। डायमीटर है जो डी डीएनए का वो अभी तक नोन नहीं है। ये जो डी डीएनए है वो भी अनस्टेबल फॉर्म होती है। बेस पेयर पर टर्न ऑफ हेलिक्स इज 8। मतलब जो पर टर्न ऑफ हेलिक्स है उसके अंदर जो बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं वो 8 होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज 3.03 एंगस्ट्रॉन। रिपीटिंग यूनिट्स आर मोनोन्यूक्लियोटाइड्स। अब हम इसको टेबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं। जो हेलिक्स सेंस है ए डीएनए की वो राइट हैंडेड होती है। बी डीएनए की भी राइट हैंडेड होती है। जो जेड डीएनए है उसकी लेफ्ट हैंडेड होती है। डी डीएनए की भी जो हेलिक्स सेंस है वो राइट हैंडेड होती है। और हमने पढ़ा जो सी डीएनए है उसकी हेलिक्स सेंस भी राइट हैंडेड होती है। जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं ए डीएनए के अंदर 1 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो 1 बेस पेयर हैं। बी फॉर्म के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो 1 बेस पेयर है। और जेड फॉर्म के अंदर 2 बेस पेयर्स की रिपीटिंग यूनिट्स प्रेजेंट हैं। बेस पेयर अलोंग द एक्सिस। ए फॉर्म के अंदर 2.3 एंगस्ट्रॉन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग द एक्सिस। बी फॉर्म के अंदर 3.32 एंगस्ट्रॉन्स बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग द एक्सिस। जेड फॉर्म के अंदर 3.3 एंगस्ट्रॉन्स बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं अलोंग द एक्सिस। पिच ऑफ द हेलिक्स। ए फॉर्म की जो पिच है वो 24.6 एंगस्ट्रॉन होती है। बी फॉर्म की जो पिच है वो 33.2 एंगस्ट्रॉन होती है। और जो जेड फॉर्म है उसकी जो पिच है वो 45.6 एंगस्ट्रॉन होती है। और जो डी फॉर्म है उसकी पिच 24 एंगस्ट्रॉन होती है। हेलिक्स डायमीटर। ए फॉर्म का जो डायमीटर है वो 23 एंगस्ट्रॉन होता है। बी फॉर्म का जो डायमीटर है वो 20 एंगस्ट्रॉन होता है। और जेड फॉर्म का जो डायमीटर है वो 18 एंगस्ट्रॉन होता है। डी फॉर्म का अभी हमने पढ़ा जो डायमीटर है वो अभी नोन नहीं है। अब हम पढ़ते हैं मेजर ग्रूव। जो ए फॉर्म की जो मेजर ग्रूव होती है वो नैरो और डीप होती है। बी फॉर्म की जो मेजर ग्रूव होती है वो वाइड और डीप होती है। जेड फॉर्म की जो मेजर ग्रूव होती है वो फ्लैट होती है, या तो अगर होती है तो वो फ्लैट होती है। माइनर ग्रूव। ए फॉर्म के अंदर जो माइनर ग्रूव होती है वो वाइड और शैलो होती है। बी फॉर्म के अंदर माइनर ग्रूव नैरो और डीप होती है। जेड फॉर्म के अंदर माइनर ग्रूव नैरो एंड डीप होती है। अब हम देखते हैं स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी है ए फॉर्म है वो अनस्टेबल होता है। बी फॉर्म है वो स्टेबल फॉर्म होती है। जेड फॉर्म अनस्टेबल, डी फॉर्म अनस्टेबल। पेयर बेस पेयर्स पर टर्न ऑफ हेलिक्स। ए फॉर्म के अंदर 11 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं पर टर्न ऑफ हेलिक्स। बी फॉर्म के अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं पर टर्न ऑफ हेलिक्स। जेड फॉर्म के अंदर 12 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं पर टर्न ऑफ हेलिक्स। डी फॉर्म के अंदर 8 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं पर टर्न ऑफ हेलिक्स। डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स। ए फॉर्म के अंदर जो 2 बेस पेयर्स होते हैं उनकी जो डिस्टेंस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। बी फॉर्म के अंदर जो 2 बेस पेयर्स हैं उनकी डिस्टेंस 2.5 एंगस्ट्रॉन होती है। और जो जेड फॉर्म है उसके अंदर जो 2 बेस पेयर्स हैं उनकी डिस्टेंस 3.8 एंगस्ट्रॉन होती है। और जो डी फॉर्म है उसके अंदर 2 बेस पेयर्स की डिस्टेंस 3.03 एंगस्ट्रॉन होती है।